आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः जो क्लास पिछले क्लासेस में जो मैंने पढ़ाए थे, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो गुडविल से ही रिलेटेड है। मैंने गुडविल का फार्मूला मैंने बता दिया था और उसमें मैंने एग्जाम्पल भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट का बता दिया था। आज मेरा जो क्लास होगा उसमें वेट एवरेज प्रॉफिट से बताएंगे क्वेश्चंस, और फिर सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन यानी गुडविल का सारे जो मेथड्स है उस पर मैंने वन बाय वन क्वेश्चंस लेकर के, क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया, आज मेरा एग्जाम्पल के साथ मैंने क्वेश्चन को बताता हूँ। चलते हैं बिना देर के, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पर ही बात करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। वे वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड का बात करते थे। तो वेट या वेट एवरेज प्रॉफिट बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये बताएंगे, देख लीजिए, टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट, ये फॉर्मूला होता है। इससे मेरा वेट एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और हर मेथड से हमको गुडविल निकालना है। गुडविल बराबर वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ क्या, परचेज ईयर, ठीक है। तो चलते हैं, मैं इसी पर एक एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चंस का। लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, परचेज ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन से आपका ये दिया हुआ ईयर 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। इसके नीचे प्रॉफिट भी दिया हुआ 10,000, 12,000, 15, 18 और 20, ठीक है। और इसके नीचे वेट भी दिया हुआ, भार 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका क्वेश्चन है। और इसको हम लोग वेट एवरेज प्रॉफिट से या एवरेज वेट प्रॉफिट मेथड से बनाना, और इससे हर मेथड से हमको गुडविल निकालना, ठीक है। तो चलते हैं, मेरा जो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, पिछले 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपका दिया हुआ। तो एक तरफ लिखो आप ईयर प्रॉफिट वेट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का जो दिया हुआ ईयर्स वो मेरा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 5 ईयर का है। इसमें प्रॉफिट मेरा 10,000 है, 12,000 है, 15 है, 18 है और लास्ट 20 है। इसका वेट भी दे दिया है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पी इंटू वेट होगा, प्रॉफिट इंटू वेट, पी और डब्ल्यू गुना कर दीजिए। 12,000 को 2 करेगा 24 हो जाएगा, ये 45 होगा, 72 होगा, 18 चौक 72 और 20 25 100, 1 लाख होगा, ठीक है। अब हमको इसको जोड़ देना, ये मेरा टोटल वेट होगा और ये मेरा टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। वेट जोड़ेंगे तो ये मेरा 5 4 9 3 12 15 आएगा, ठीक है। और इसमें मेरा इसका टोटल प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट अगर हम लोग जोड़ते हैं, 3 जीरो जोड़ दिए, उसके बाद 4 और 5, 9 2 11, उसके बाद 2 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 1 15 यानी 251 आएगा, ठीक है। अब वेट
एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, फॉर्मूला लिखे थे 251 और डिवाइड 15 से कर देना, ठीक है। जो भी इसको डिवाइड करके आएगा, अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, गुडविल बराबर, ठीक है, गुडविल बराबर वेट एवरेज प्रॉफिट जो डिवाइड करके आएगा, मान लेते हैं इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं इतना आया। अब गुडविल बराबर जो भी वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को, परचेज ऑफ 2 ईयर से दिया, ठीक, 2 से इंटू कर दीजिए। अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 33,467। इससे मेरा वेट एवरेज प्रॉफिट से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड। हर मेथड से हमको गुडविल निकालना, तो नेक्स्ट जो हम लोग का बात है वो सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे भी हमको गुडविल निकालना, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। एक्चुअल प्रॉफिट बराबर एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में रेमुनरेशन या एक्सपेंसेस को घटा देंगे। अगर ये रहेगा तो घटा देंगे इस एवरेज या एस्टिमेट, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट। अगर ये सपोज नहीं रहा तो उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है एस्टिमेटेड एवरेज एक्चुअल बन जाएगा। दूसरा हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट बाय 100, ठीक है। अब सवाल उठता है कैपिटल इंप्लॉयड क्या है, तो कैपिटल इंप्लॉयड बराबर कैपिटल इंप्लॉयड बराबर फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इससे कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका एग्जांपल मैंने समझा देता हूं। देखिए, गिवन दैट, क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ ध्यान दीजिएगा। कैपिटल इंप्लॉयड RS 50,000, नॉर्मल रेट 10%, एक्चुअल प्रॉफिट 9,000, एक्चुअल प्रॉफिट 9,000, ठीक है। परचेज ऑफ 3 इयर्स, सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाऊंगा। इस मेथड से हमको गुडविल निकालना। तो आपने फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर बनाना है तो बताओ, एसपी सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी ध्यान दीजिएगा, आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट इजकल टू 9,000 दे दिया। हमको हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरली नॉर्मल प्रॉफिट का हमेशा रेट दिया रहेगा, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन 99% चांस है कि रेट ही रहेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमको निकालना पड़ेगा। अब फॉर्मूला ध्यान दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर लिखें कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल इंप्लॉयड मेरा 50,000 है, रेट मेरा बाय 100, इसको सॉल्व करने से 5,000 आया। ये मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट आ गया? अब सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल माइनस नॉर्मल, तो 9,000 माइनस 5,000,
बराबर 4000 आ जाएगा। ये मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर सीधा फॉर्मूला होगा एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो आप बताइए सुपर प्रॉफिट मेरा 4000 है और परचेज ऑफ ईयर 3 दिया हुआ था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000। हर मेथड से हमको गुडविल निकालना। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट से मेरा जो आंसर आया गुडविल का, वो मेरा कितना आ गया बताओ तो? 12000 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट और दो मेथड्स बचे हैं आपका, कैपिटलाइजेशन और एनओटी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड्स, पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक एवरेज, एवरेज प्रॉफिट से, और एक बना सकते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों से बनाता है, और दोनों में ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया रहेगा। इसका सीधा फॉर्मूला लिखिएगा, गुडविल बराबर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दो बच्चा लोग, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, डायरेक्ट गुडविल निकालना। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ गिवन दैट एक्चुअल कैपिटल आरएस 3 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट या रिटर्न 15%। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि गुडविल निकालने के लिए नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देना है। तो अभी आपका एक्चुअल कैपिटल दे दिया, सबसे पहले हमको नॉर्मल कैपिटल निकालना। तो नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगा? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100/रेट। एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 है, इंटू 100/रेट 15। ये मेरा 4 लाख है, बता देना। ये जो मेरा 4 लाख आया वो नॉर्मल कैपिटल निकल गया। ठीक है, अब हमको गुडविल निकालना है। क्या निकालना है बोलो? गुडविल। तो गुडविल बराबर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल। तो नॉर्मल देखिए 4 लाख से, और एक्चुअल मेरा 3 लाख। अब बताओ 4 लाख में 3 लाख घटा देंगे तो 1 लाख गुडविल निकल जाएगा। ये कैपिटलाइजेशन मेथड से, पूंजीकरण विधि से मेरा गुडविल निकला, और वो भी एवरेज से। किससे निकला बताओ तो? एवरेज। अगर आप सुपर प्रॉफिट से बनाएंगे तो गुडविल बराबर होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट। आप इस क्वेश्चन को चाहेंगे रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप जानते हो बच्चे कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है ध्यान दो बच्चे लोग, हल्ला नहीं करो। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इस क्वेश्चन में देखिए आपका एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया 60,000, हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 3 लाख, 3 लाख इंटू रेट 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 45,000 आएगा। अब बताओ सुपर प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे, कौन प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल में अगर नॉर्मल घटाते हैं 60,000 में, अगर 45,000 घटा देंगे तो 15,000 आएगा। ये मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमको गुडविल निकालना है।
अब बताए गुडविल बराबर फॉर्मूला आपने बताया कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। अभी काट दीजिए 1 लाख। देखिए आंसर विल बी सेम। चाहे आप एवरेज से भी बनाए तो 1 ही लाख आएगा गुडविल, या तो सुपर से भी बनाए तो 1 ही लाख। लास्ट में मैंने एक मेथड आप लोग को ध्यान से देखिएगा, एनओटी मेथड। एनओटी मेथड से हमको गुडविल निकाल, तो इसको ध्यान रखिएगा, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एनओटी वैल्यू। अगर एनओटी वैल्यू पॉइंट के पहले कोई डिजिट हो, अंक हो, तो हमेशा इंटू कर देना, और अगर पॉइंट के पहले जीरो से स्टार्ट हो तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर एनओटी वैल्यू से ये वैल्यू दिया रहेगा, अभी जैसे मान लो सुपर प्रॉफिट मेरा आ गया 15,000, जो भी एनओटी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 2.004 है, तो इससे गुना कीजिएगा, गुडविल निकल जाएगा। और अगर सपोज ये कुछ नहीं करना, अगर पॉइंट के पहले कोई जीरो होगा, अंक नहीं रहेगा, तो डिवाइड में चल जाएगा। और इस प्रकार से आप एनओटी मेथड से भी आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो आज आप सभी बच्चों को ये बता दे रहा हूं, मैंने पिछले क्लासेस में सारे फार्मूला एग्जांपल बताते थे, आज मैं सभी मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेट से, सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन से, दोनों एवरेज और सुपर के द्वारा, और एनओटी मेथड से, हर मेथड से मैंने गुडविल निकालने के लिए आप सभी को बता दिए। ये आपके क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और ये आप सभी लोग अच्छी तरह से क्लास को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। और मैं आज यही क्लास समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।